हेलो माय टी कुकर बेबीज। आज मैं अरेंज मैरिज की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। प्लीज़ ग्रैनी, मुझे वो बॉय को देखने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ एज माय ब्रदर इन लॉ जिमिन ह्योंग चाहिए और कोई भी नहीं। प्लीज़ पुत्र, मेरी बात समझा कर। उसे शुगर खुद पसंद किया है एंड तुझे पता है ना कि शुगर की पसंद बेस्ट है, तो प्लीज़ भरोसा रख। बट जोंगकुक ग्रैनी की बात सुनने के लिए एकदम भी राजी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, बट लास्ट थक हार के उसे योंगी के साथ एंड ग्रैंडमा एंड ग्रैनी के साथ वहाँ पर जाना पड़ा। एंड वो लोग जब भी उन लोगों की 5 कार के साथ किम मेंशन के सामने रुकता है, तभी दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग एंड मिस्टर किम नाम जून के साथ उसके कुछ ह्योंग्स एंड कजिन ब्रदर्स उन सबको रिसीव करने के लिए आता है। इसे देखकर जुंगकुक स्माइल करता है, बट वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड वो सबके साथ जब मिशन के अंदर जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज मिशन बहुत बड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ड हैं। और ये देखकर जुंगकुक स्माइल करता है, बट अगले ही मोमेंट पर उससे बार बार जीहोप की कॉल आने लगता है। बट जुंगकुक कॉल को रिसीव करना चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा बेताब था, बट वो जब ग्रैनी की तरफ देखता है तब ग्रैनी की डार्क आइज़ को देखकर वो चुप हो जाता है, बिकॉज ग्रैनी का साफ मना था कि जब वो लोग इस घर में जाए तो कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ उन लोगों के साथ नॉर्मली बात करना जिससे वो लोग भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए। इसे देखकर जोंगकुक अंदर ही अंदर जो गुस्से से फूलने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या नाटक है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ग्रैनी मुझे हर बार फंसा देता है। मुझे वो बॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे सिर्फ मेरी ब्रदर इन लॉ की तरफ से जिमिन ह्योंग चाहिए और कोई भी नहीं। और ये शुगर ह्योंग की आज को क्या हो गया है? कल के देखा हुआ बॉय के लिए वो जिमिन ह्योंग को छोड़ना चाहता है। जिमिन ह्योंग की प्यार को वो देख ही नहीं रहा है, स्टूपिड। और ये बोलकर वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है एंड आइस को रोल करने लगता है। तभी अचानक से सर्वेंट जो सबको कुछ ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व कर रहा था, बट गलती से वो जुंगकुक की हैंड के ऊपर पड़ जाता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जिन जो सर्वेंट को कुछ बोलने ही वाला था, तभी ग्रैनी बोलता है, इट्स ओके पुत्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिससे देखने के लिए आए हैं तो उसे देखना चाहिए, बाद में हम लोग बातें करके घर चले जाएंगे। तब ये सुनकर जो योंगी था वो बोलता है, हाँ हाँ श्योर, मुझे जल्दी मीटिंग अटेंड करना है। तब ये सुनकर ग्रैनी बोलता है, अरे पुत्र, तू तो बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा है। आई नो कि तू वो बॉय को देखना चाहता है, राइट? तब ये सुनकर योंगी बोलता है, नो ग्रैनी, आप गलत समझ रहे हो। बट सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है विदाउट जुंगकुक एंड जुंगकुक आइस को रोल कर लेता है। तभी जिन बोलता है, जुंगकुक एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, ऊपर बहुत सारे वॉशरूम्स हैं एंड नीचे भी है, तुम चाहो तो ऊपर जा सकते हो। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप मुझे ऊपर की वॉशरूम दिखा दीजिए। तब ये सुनकर वहाँ पर एक बॉय आ जाता है जिसका नाम है योनो। वो बोलता है, मैं जाती हूँ ह्योंग। तब ये सुनकर जो जिन है वो बोलता है, ये मेरी जो लिटिल ब्रदर है, जिसकी शादी है उसकी फ्रेंड है, तो तुम उसके साथ जा सकते हो। तब ये सुनकर जुंगकुक उसके साथ आगे आगे जाने लगता है और कुछ ही देर जाने के बाद ही योनो की कॉल आ जाता है। इससे योनो कॉल को पिक कर लेता है, बट जुंगकुक चलते हुए जा रहा था एंड वो मन में मन जो कुछ बड़बड़ा रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इन सब में उसे पर्सनली दूसरा बॉय पसंद नहीं अपने ह्योंग के लिए, उसे सिर्फ जिमिन ह्योंग पसंद है। जिमिन चाइल्डहुड से ही योंगी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था एंड जुंगकुक को ये भी लगता था कि शायद योंगी भी जिमिन को पसंद करता है, बट अचानक हुए बदलाव से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी वो जब जा रहा था तब वो सामने एक रूम देख पाता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था। तो जुंगकुक को लगता है कि शायद ये जिन का रूम है, इस वजह से वो उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए चला जाता है एंड डोर ओपन ही था, दैट्स व्हाई वो डोर के अंदर चला जाता है एंड डोर को अंदर से लॉक करने के बाद वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक बॉय
अपने बिग टू आइज को एकदम से बिग बिग करके फिर उसके तरफ देख रहा था। एंड जंगकुक भी एक सेकंड के लिए फुल शॉक में था। एंड तभी वो बॉय चीखने ही वाला था, बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाके उसके माउथ को पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखकर बोलता है, हे तुम चिल्लाना मत, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, एंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो घबराते हुए जो जंगकुक को पंच करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, हे तुम मुझे पंच क्यों कर रहे हो, वेट। तब ये सुनकर तेयंग बहुत ही ज़्यादा जोर से उसके एस पर एक किक कर देता है एंड उसे दूर फेंक कर तब बोलता है, हे तुम क्या कर रहे थे, ह्योंग ह्योंग प्लीज सेव मी, हमारे घर पे कोई चोर घुस गया है, प्लीज ह्योंग सेव मी। और ये बोलकर वो भागने लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, चोर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं जंगकुक हूँ, और तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, यू स्टूपिड, यू बस, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मतलब क्या है, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ, ये मेरा घर है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रही थी। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, तुम मुझे ढूंढोगे क्यों, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसे आए, बाहर निकलो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मेरी बात तो सुनो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, मुझे तावल पे देखकर भी तुम यहाँ पर खड़ा हो, तुम्हें तो मैं अभी। और ये बोलकर वो साइड से कुछ लेकर जो उसकी तरफ फेंकने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत डोर को ओपन करते हुए डोर के बाहर चला जाता है। इसे देखकर तेयंग जल्दी से जो डोर को लॉक कर देता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने लगता है। ये क्या था, वो कौन था, डायरेक्ट मेरे वॉशरूम में घुस गया, बट कैसे, ये कैसे हो गया, और उसने मुझे तावल में देख लिया, शिट। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल एंड एम्बैरेसिंग भी फील कर रहा था। तभी अचानक से उसे सामने मिरर की तरफ अपने आइज जाता है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो कोई तावल को लपेट हुआ नहीं था। वो जल्दी जल्दी में एक सॉफ्ट एंड ऐसी एक क्लोथ को अपने बॉडी पर रख लिया था जो ट्रांसपेरेंट था और उसमें से सब कुछ दिखाई दे रहा था। इसे देखकर थिंग एकदम शॉक हो जाता है एंड वो एक बड़ी सी चीख मारता है जिससे बाहर से जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो दौड़ते हुए बाहर आ जाता है। और कुछ ही सेकंड के बाद हम देख पाते हैं कि जिन जो तेयंग के रूम पर खड़ा हुआ था एंड वो चीखते हुए बोलता है, वो कौन था मेरे रूम में डायरेक्ट मेरी बात। तभी वो रुक जाता है एंड जिन बोलता है, बाथरूम में, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, नो उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बट वो कौन है। तब ये सुनकर जो जिन बोलता है, वो एक्चुअली योंगी की लिटिल ब्रदर है एंड वो उसके साथ ही आया है। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, बट योंग आपने मुझे बोला क्यों नहीं, घर पे लोग आ रहा है और आपको पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था और मैं बाहर जा रही थी अब। तब ये सुनकर जिन बोलता है, एक्चुअली मुझे तो मैं पहले बताना चाहिए था, बट मुझे भी श्योर पता नहीं था, आई एम सॉरी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ एंड नीचे आ जाओ। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, ओके मैं जा रही हूँ, और ये बोलकर वो तुरंत रेडी होने के लिए चला जाता है। बट दूसरे तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किसी के साथ बात कर रहा था एंड वो चीखते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, मैं तुझे अभी की अभी गोली मार दूंगा। तूने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है कि वो सिर्फ इंगेज है और उससे वो शायद अरेंज मैरिज कर रहा है, बट गधे, तूने तो ये बोला ही नहीं कि वो मिस्टर किम की सिस्टर है, ब्रदर, एंड वो जल्द ही मेरी ह्योंग की हस्बैंड बनने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, जी होप सिर्फ मेरे सामने आ जा। तब ये सुनकर जिहोप बोलता है, बट जंगकुक मुझे पता नहीं था। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो गुस्से से बोलता है, स्टॉप, अगर एक बात बोला ना तो मेरी बंदूक की सारी गोली तेरी सर पे डाल दूंगी एंड जल्दी से कुछ कर। तब ये सुनकर जिहोप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था एंड वो तुरंत जो कॉल को कट कर देता है। बट जंगकुक गुस्से से बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा था। फर्स्ट टाइम वो जब तेयंग को देखा था तब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड शॉक था और उससे
ना चाहते ही बहुत कुछ मिल गया था। बट एट द लास्ट टाइम जब उसे पता चलता है कि योंगी की चॉइस और कोई नहीं तेयोंग था, तब ये देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड गुस्से से उसकी हैंड्स एंड लेग्स शिवर करने लगता है। तभी जो फिर से उसे कॉल करता है एंड बोलता है यस श्योर, तेयोंगी उसकी फियांसे है एंड जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाला है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है अरे तूने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे न्यूज़ दिया है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। सिर्फ ये बोल कि वो कैसे यहाँ पर आया है एंड ग्रैनी ने मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों शादी फिक्स कर दिया था। तब ये सुनकर जो जो है वो गुस्से से बोलता है गधे, तूने ही मना किया था, मैं सिर्फ बोला था ना कि पहले बॉय को देख ले, पहले बोल रहा था नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना है। एंड देख अब क्या हो गया है, अब योंगी योंग को भी वो पसंद आ गया है। तभी अचानक से ज्यूब के सर में एक आइडिया आता है एंड वो बोलता है एक्चुअली मुझे जब तक लगता है कि योंगी योंग तो जिमिन योंग से पसंद करता था, उससे प्यार करता था, तो अचानक इंटरेस्ट घूम कैसे गया। तब ये सुनकर खुद जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड वो बोलता है हाँ ये तो सच है बट घूम कैसे गया प्यार। एंड जिमिन योंग भी कंट्री के बाहर है, वो भी योंगी योंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। देखो फुल वर्ल्ड मुझे जानता है कि मैं एक माफिया हूँ एंड सीक्रेट सीईओ भी हूँ, और योंग एक सीईओ है बट वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डार्क माइंडेड भी है। और वो कैसे किसी और बॉय के साथ रहना चाहता है, ये सब कैसे हुआ। तब ये सुनकर जब खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक था एंड वो ये सब कुछ मिला नहीं पा रहा था। एंड अचानक से ग्रैनी भी कैसे इतना ज़्यादा जल्दी शादी को फिक्स कर दिया, और ये सब में वो लोग बहुत ही ज़्यादा शौक था। एंड वो दिन वो सब लोग तेयोंग को देखकर अपने मिशन वापस आ जाता है एंड एट द सेम नाइट जंगकुक सिर्फ अपने घर में वर्क कर रहा था एंड वो गुस्से से पागल हो रहा था कि कैसे ऐसे हो गया है। एंड तांग को वो चाहता है, वो तांग को प्यार करता है, तांग कैसे किसी और के पास जा सकता है। तभी अचानक से उसके पास जिमिन योंग की कॉल आता है। कॉल को उठाते ही जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है योंग क्या बात है, आप लोगों में से क्या हुआ था, एंड योंगी योंग कैसे दूसरे बॉय को शादी कर सकता है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है सीधा सीधा बात करो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि वो शादी कर रहा है या तुम्हारी महबूबा से शादी कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है बट योंग आपको कैसे पता चला। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ ये बोलो क्या प्रॉब्लम है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ 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 योंग मेरी मदद कर दो, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती बिकॉज अगर मैं फोर्स किया तो योंगी योंग मुझे मार डालेगा एंड मैं मेरी घर पे कैसे लड़ाई करूँ। एंड योंगी योंग भी उसे पसंद करता है, आई थिंक सो, एंड मैं उसके बिना नहीं बचूंगी, वो मेरा बेबी डॉल है। अगर योंगी योंग उसे छीनने की ट्राई किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और मैं योंगी योंग और बेबी डॉल को दोनों को पसंद करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं हो रहा है कि मैं शुगा योंग के साथ मेरी बेबी डॉल को, मेरी फ्लावर को देखूंगी। उसे छूने की हक, उसे स्क्रीम कराने की हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है तो अब क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है बट आप लोगों में से ये कैसे हुआ कि आप दोनों अलग हो गए थे। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप क्या चाहिए वो बोलो। जंगकुक बोलता है मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था बट वो अचानक से जंगकुक की सारे बातों को सुनकर डिनाई कर देता है एंड वो बोलता है मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं ये सब कुछ किया तो अगर योंगी योंग बाद में मुझे और भी ज़्यादा नफरत किया तो। तब ये सुनकर जो जिमिन की बातें सुन जंगकुक बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ योंग अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं उसे ऐसे नॉर्मली नहीं छूनूंगी, मैं उससे फोर्सफुली छीन लूँगी बिकॉज मेरी पेटल को मेरे पास ही आना होगा। मैं अगर उससे सॉफ्टली नहीं पाया मेरे पास तो मैं इसे डार्कली लाऊंगी, एंड यू नो ना जो मुझे चाहिए वो मैं पा के रहती हूँ। और जिमिन योंग आपके पास एक ही ऑप्शन है आपकी शुगर को बचाने के लिए, बिकॉज मेरी और मेरी पेटल के बीच में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगी बिकॉज वो मेरा है। जब से मैं नाइट क्लब में उसे देखा था तब से वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, एंड अगर आप चाहते हो तो मुझे हेल्प कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मुझे हेल्प नहीं किया तो मैं शुगा योंग को नहीं छोड़ूंगी।
तब ये सुनकर जिमिन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, बट इसमें एक प्रॉब्लम है और आज ही मिंग्यू के साथ मेरी शादी होने वाला है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है व्हाट द हेल, ये कैसे हुआ? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है यस, आज ही की आज शादी होने वाला है। अगर तुम मुझे आज ये शादी से भागने के लिए हेल्प करोगे तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो थोड़ा सा शॉक था एंड वो कुछ मन में सोचते हुए वो तुरंत अपनी 3-4 कार के साथ बाहर निकल जाता है एंड उसके साथ उसके फ्रेंड जिहोप और उसके और दूसरे कुछ फ्रेंड्स भी था और उन सबको लेकर वो जिमिन को लाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं देगू में जहाँ पर जिमिन की शादी होने वाला था एंड सामने मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली उसके तरफ देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था, बट जिमिन की फेस की जो स्माइल था वो देखकर साफ लग रहा था कि वो फेक है एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेक स्माइल के साथ मिंग्यू के साथ बातें करने लगता है। तभी प्रीस बोलता है पार्क जिमिन, क्या आप मिंग्यू को अपने लॉफुल हस्बैंड मानते हैं? तभी जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जो आसपास देखने लगता है, बट वो आई डू बोलने वाला था। तभी अचानक से वहाँ पर मशीन गन चलने की आवाज़ होने लगता है एंड बहुत साइड से ही जो सब लोग आके घेर लेता है गार्ड्स और उसके साथ जिहोप भी एंड पीछे पीछे हीरो की तरह एंट्री लेता है जंगकुक। तब ये देखकर जिमिन स्माइल करता है एंड चारों साइड से जो गार्ड्स था वो सब लोगों को घेर लेता है। तभी मिंग्यू बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिमिन कहाँ जा रहे हो? मुझसे शादी करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है यू शट अप यू बास्टर्ड, तूने मेरी जिमिन को ऐसे कैसे बोल दिया? गार्ड्स उसे कुत्तों की तरह पीटो जिससे वो मेरी योंग को बाद में और ऐसी बात ना बोल पाए। तब ये सुनकर मिंग्यू बोलता है योंग, इसका मतलब तुम उसके साथ नहीं भाग रहे हो और तुम उसे भगा के नहीं ले जा रहे हो तो क्यों उसे हेल्प कर रहे हो? मुझे उससे शादी करना है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है प्यार माई फुट, मेरे पास मत आना एंड आई हेट यू, मैं सिर्फ किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे अपनी एक गंदी से शक्ल मत दिखाना। और ये बोलकर वो जो गुस्से से वहाँ से जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए चले जाने लगता है, बट तभी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है जंगकुक प्लीज़ किसी को भी हार्ट मत करना, मैं तुम्हारे साथ चला जाती हूँ एंड मेरी जाते ही इन सबको यहाँ से चले जाने के लिए बोलना। तब ये सुनकर सारे लोग जो हाँ कर देता है एंड वो जिमिन के साथ साथ सारे गार्ड्स एंड उसके फ्रेंड्स को भी ले जाता है। दूसरी तरफ जब योंगी अपनी ग्रैनी के साथ घर पे था तभी अचानक से योंगी बोलता है जंगकुक अचानक से उस घर से बाहर निकल के कहाँ चल गया है और उसने कुछ बोला भी नहीं, क्या वो तायंग को लाइक करता है और नहीं। तब ये सुनकर ग्रैनी थोड़ा सा शॉक था। तभी अचानक से मेन डोर नॉक होता है जिससे वहाँ पर कुछ सर्वेंट डोर को ओपन कर देता है एंड ग्रैनी उसके तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से ग्रैनी बोलता है ओ माय गॉड जंगकुक, तुमने अभी अभी एक न्यू ब्राइड को भगा कर ले आया है, बट क्यों? तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर जंगकुक के हाथ को पकड़ के जिमिन घर में एंटर कर रहा था। इसे देखकर वो अचानक से शॉक हो जाता है एंड उससे 5 साल पहले की मेमोरी सब कुछ रिमाइंड होने लगता है और वो अपनी मेमोरी में बहुत कुछ जो एक साथ सोचने लगता है। तभी अचानक से योंगी बोलता है व्हाट द फक, तुम जिमिना मेरी छोटे भाई के साथ क्या कर रहे हो और तुम मुझे रिजेक्ट करके फिर मेरे छोटे भाई के साथ शादी कर लिया हो, यू इडियट। और ये बोलकर वो गुस्से से जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये ड्रामा देखकर जो ग्रैनी था वो एकदम शॉक था एंड वो बोलता है क्या शुगा, व्हाट इज दैट? तब ये सुनकर शुगा बोलता है नथिंग ग्रैनी। तभी जंगकुक बोलता है मैं सब बता रही हूँ, प्लीज योंग ग्रैनी प्लीज मेरी बात सुनिए। ग्रैनी, योंगी योंग एंड जिमिन दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, बट इन दोनों में 5 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तभी योंगी बोलता है तो तुम मेरी एक्स के साथ अब शादी कर रहे हो, क्यों? क्या तुम दोनों ने शादी कर लिया है? एंड जिमिन, तुमने तो ये बोला था कि तुम्हारी जो डैड है वो मुझे नहीं मानेगा बिकॉज मैं एक सीक्रेट माफिया भी हूँ। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है हाँ मैंने बोला था,
बट तभी अचानक से पीछे से जो ग्रैनी था वो अपनी लाठी से जो योंगी के बम पर एक जोर से बारी मारता है। इसे देखकर योंगी शॉक हो जाता है और वो अपनी बम पकड़ते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो ग्रैनी आप? तभी जोंगकुक स्माइल करता है एंड ग्रैनी बोलता है, व्हाट द हेल, जोंगकुक सीक्रेट माफिया है, मुझे पता था। बट योंगी तुम तो हर वक्त ही एक जेंटलमैन एक अच्छा सा सीईओ होने की एक्टिंग कर रहे थे एंड तुम अचानक से माफिया कैसे बन गए? तब ये सुनकर शुगा बोलता है, बट ग्रैनी ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है और सब कुछ अब आपको थोड़े ना पता होना चाहिए, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है ना। तब ये सुनकर ग्रैनी बोलता है, शट अप, तुम दोनों को अब मैं बहुत ही ज़्यादा पनिश करने वाली हूँ। एंड जोंगकुक, तुम अपने ह्योंग की गर्लफ्रेंड के साथ कैसे शादी कर सकते हो? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, स्टॉप इट, ये एक सर्कस है, कोई घर नहीं, मैं क्यों आई हूँ? जोंगकुक, मुझे अभी के अभी मिंगियो के पास ही भेज दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ये एक सर्कस है, कोई घर नहीं है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, प्लीज़ जिमिन ह्योंग रिलैक्स, मैं सबको बता रही हूँ ना। तभी जोंगकुक जब अपनी ग्रैंडमा के सामने चला जाता है एंड उसकी दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, रिलैक्स ग्रैनी, मैंने उससे शादी नहीं किया है। जिमिन ह्योंग सिर्फ अपनी शादी को नहीं करना चाहता था बिकॉज उसके डैड उसे फोर्सफुली किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे जिमिन ह्योंग को हेल्प करना चाहिए था, तो मैंने उसे हेल्प किया। एंड अब मैं उसे क्यों लाई हूँ ये आप पूछ सकते हो, बिकॉज जिमिन ह्योंग बाहर कहाँ रहेगा, वो होटल में अगर रहेगा तो उसके डैड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आप पार्क्स तो जानते हैं ना, पार्क्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर वो उसे ढूंढ लिया तो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा, पनिश करेगा। तो मैं इस वजह से वो जिमिन को यहाँ पर ले आया। तब ये सुनकर ग्रैनी एक लंबे सांस छोड़ता है एंड वो बोलता है, थैंक गॉड, फाइनली मुझे राहत मिला। एंड जिमिन, इधर आओ पुत्र, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? रिलैक्स, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और मेरी 2 सीक्रेट माफिया पुत्र तो है ही जो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेगा। तभी अचानक से जिमिन बोलता है, थैंक यू सो मच ग्रैनी, आई लव यू। तब ये सुनकर ग्रैनी बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, पता नहीं योंगी ने तुम्हें क्यों नहीं पाया एंड तुम क्यों उसे रिजेक्ट किया हो, बट थैंक गॉड कि तुम अब फिर से हमारे घर में आए हो एंड तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। और वैसे भी ते के साथ शुगर की शादी होने वाला है एंड तुम शादी को अटेंड करके फिर यहाँ से जा सकते हो। तब ये सुनकर शुगा बोलता है, बट ग्रैनी। तभी ग्रैनी बोलता है, चुप रहो शुगा। एंड जिमिन बोलता है, ओके मैं यहाँ पर रहूँगी एंड मैं शादी को अटेंड करूँगी। एंड वो एक स्माइल देता है। बट शुगा जब जिमिन को अपने सामने देख पाता है एंड उसकी क्यूट सी स्माइल देखता है, तब अचानक से वो उसकी तरफ देखने लगता है एंड एट द सेम टाइम जोंगकुक ये नोटिस कर लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करता है एंड अगले ही मोमेंट पर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सेकेंड जब वो अपने घर में चला जाता है यानी अपने रूम में, तभी वो त्योंग को कॉल करता है, जहाँ पर त्योंग कॉल को उठाते हुए बोलता है, हेलो कौन बोल रहा है? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, ओ माई फ्लावर, माई लिटिल फ्लावर, मैं तुम्हारी यार बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी डैडी बोल रही हूँ। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, इतना ज़्यादा डार्क वे में मेरे साथ बात मत करना, अगर तुम मेरी डैडी हो तो मैं तुम्हारी मम्मी हुई ना, बट मैं तो तुम्हारी मम्मी हूँ नहीं, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, तुम दिखने में जितना ज़्यादा इनोसेंट हो ना, रियलिटी में तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो, बट आई लाइक इट। एंड मैं जोंगकुक हूँ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, त्योंग बोलता है, हाँ बोलो, बट एक्चुअली मैं ना तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, क्यों? मैं आज सब कुछ देख लिया इस वजह से, बट बाय द वे तुम्हारी प्लम्पी बहुत ही ज़्यादा बिग है, इतना ज़्यादा बिग होगा किसी बॉय की ये मैंने सोचा नहीं था, बट आई लाइक इट। एंड नीचे के हिस्सा भी बहुत ही ज़्यादा फैटी है। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है, उसके गाल रेड हो गया था एंड वो बोलता है, यू शेमलेस, मुझे कॉल मत करना। एंड ये बोलकर ही वो कॉल को कट कर देता है एंड त्योंग बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने लगता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एक मिनी शॉर्ट था, बट आई डोंट नो कि कहानी के हिसाब से
ये थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा शायद, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक सेकंड चैनल की स्टोरी है, तो लॉन्ग होगा मैं धीरे धीरे डालूँगी तो लॉन्ग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड जो लोग मुझे बोलता है कि मैं फोर्स स्टोरी बनाती हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लवी डवी फील डालने की ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मेरा इरादा फोर्स ही डालना था, तो मुझे इस वजह से स्टोरी को स्टोरी लाइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बिकॉज फोर्स स्टोरी एंड लवी डवी स्टोरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट मैं थोड़ा सा फोर्स पार्ट भी डालूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।